इलामा खादिम हुसैन रिजवी की जब तलाशी ले गई जेल में तो इनसे बहुत ज़्यादा पैसे बरामद हुए। पुलिस वाले ने इनसे पूछा कि आपको ये पैसे कौन देता है, तो इलामा साहब ने पुलिस वाले से पूछा कि तुमको ये पैसे किधर से मिलते हैं। तो पुलिस वाले ने जवाब दिया कि हमको तो सरकार देती है। तो इलामा साहब ने भी कहा हमको भी सरकार देते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि तुमको गिन कर दिए जाते हैं और हमें गिने बगैर ही नवाज दिया जाता है। मैं कहता कि क़यामत वाले दिन मेरे आका ए फरमानो जेड़े मौलवी तू बोल चल नहीं हो सकता था, मेरे हाथी ना दी हथकड़ी नहीं सिलवा सकता। मेरे खादिम हुसैन, मेरे खादिम हुसैन, अलविदा अलविदा। इलामा खादिम हुसैन रिजवी 22 मई 1966 को पंजाब के ज़िला अटक में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हाजी लाल मोहम्मद था। आपने इब्तदाई तालीम अपने गांव से हासिल की। 1974 में आपने अपने घर को छोड़ा और जामिया ईदगाह जहलम में दाखिला लिया। 1978 के अंदर कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद आप इधर से मस्जिद वज़ीर खान लाहौर में गए। कारी मंजूर हुसैन ने दरस निज़ामी कोर्स के लिए आपको जामिया निज़ामिया में दाखिला करवा दिया। 1983 में आपने अपनी पहली किताब कुलियात इकबाल को ख़रीदा और इसका गौर से मुताला किया। 1988 के अंदर दौरा हदीस कंप्लीट हुआ तो आपको दस्तार फजीलत से नवाजा गया। आपके साथ एक अजीब वाक़या हुआ जो आप बताते हैं। इलामा साहब जब भी अपने घर जाते थे तो इनके घर के करीब एक कुआं था। इलामा साहब बताते हैं कि मैं इस कुएं के ऊपर जाकर नमाज़ पढ़ा करता था। मामूल के मुताबिक इस मरतबा भी मैं अपने घर गया तो मैं इस कुएं के ऊपर नमाज पढ़ने के लिए गया। पुराने दौर में कुओं से पानी निकालने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था। इलामा साहब फरमाते हैं कि बैल की जगह मैं खुद भागकर इससे पानी निकालता और लोटा भरकर वज़ू कर लेता, मगर इस मरतबा इलामा साहब ने भागकर पानी निकाला और मैंने कुएं से जंप मारा और मैं सीधा कुएं के अंदर गिरते वक्त इलामा साहब कहते हैं कि मैंने कहा अल्लाह, तो मुझे इस तरह लगा कि मुझे किसी चीज़ ने पकड़कर कुएं के अंदर मौजूद लकड़ी पर बिठा दिया हो, और जब वो लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर हुई तो मैं कुएं की दीवार के ऊपर हाथ रख कर बाहर आ गया। इलामा साहब बताते हैं कि अगर मैं उस दिन ना बचता तो गांव वालों ने मेरी लाश ही इस कुएं से निकालनी थी, और पहले तो वो मुझे कई दिनों तक ढूंढते रहते कि मैं किधर गया हूँ। 1993 के अंदर आपने पहली मुलाजमत महकमा काफ में की। इधर आपकी नौकरी खतीब के तौर पर लगी दाता दरबार के करीब पीर मक्की मस्जिद में। इसके बाद आप यतीम खाना रोड लाहौर के ऊपर एक मस्जिद में किताबत का सिलसिला शुरू किया। इधर से आपको 15,000 महाना मिलते थे। आपने इलामा इकबाल, आला हजरत बरेलवी, अकबर अलाहाबादी इन जैसे बड़े शायरों को पढ़ा। आपने उर्दू, फारसी और अरबी ज़बान पर काफ़ी अबूर हासिल किया। आपके भाई अपने आबाई गांव में एक मस्जिद तमीर करवा रहे थे। मस्जिद के लिए सामान लेकर जाते हुए इलामा साहब के साथ एक कार एक्सीडेंट हुआ। इस एक्सीडेंट में आपकी दोनों टांगें टूट गईं और आप माजूर हो गए। हुआ कुछ यूँ कि जब इलामा साहब अपने आबाई गांव की तरफ जा रहे थे तो बहरा रुक कर आपने नमाज अदा की, और रास्ते में एक फ़ौजी होटल आता है और इधर से चाय पीने के लिए ख्वाहिश जाहिर की तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकने से मना कर दिया। आगे चलकर एक CNG पंप आया। इलामा साहब ने कहा कि तुम इधर से गैस डलवा लो और वज़ू किया और एक कदम मस्जिद की तरफ बढ़ाया इस नीयत से कि चलो नफल अदा कर लूँ। तो इलामा साहब ने सोचा कि नफल तो गाड़ी में भी अदा हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट कर दिया। आगे एक CNG पंप आया। अच्छा, मैंने कहा इसमें CNG डलवाओ, तो मैं वज़ू करने चला गया। अच्छा, वो जो होता है ना बेसन, उस पर मैंने वज़ू किया। आखिरी मेरा खड़ा होने वाला वही वज़ू है। तो मैंने वज़ू किया तो साथ ही मस्जिद थी, तो मैंने एक कदम उधर उठाया, नफल पढ़ता हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, चलती गाड़ी में नफल तो हो ही जाता। नफल अदा करने के बाद जब इलामा साहब की नज़र सामने पड़ी तो सामने एक कट था और ड्राइवर की आंख लगी हुई थी। जब तक ड्राइवर उठा तब तक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। इलामा खादिम हुसैन रिजवी बताते हैं कि बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। ना गाड़ी को कुछ हुआ और ना ही ड्राइवर को, सिर्फ मेरी ही टांगे टूट गई दोनों। तो जब वो मोड़ मैंने देखा ना अचानक, तो वो सीधा जा रहा, तो मैंने कहा क्या कर रहा है? मैंने देखा वो ऐसे ऐसे कर रहा था। इतनी देर गाड़ी नीचे जा, तो गाड़ी को भी कुछ नहीं हुआ, ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। इलामा खादिम हुसैन रिजवी ने सरकारी प्लेटफार्म को यूज़ करके सरकारी ही पुलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया, और इनमें से इनका मौजू एक मुमताज़ कादरी भी था। इन्होंने मुमताज़ कादरी को छुड़ाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश की, जिसकी वजह से इनको इंतबाही नोटिस भी हुकूमत की तरफ से जारी किए गए, लेकिन इलामा खादिम हुसैन रिजवी इससे बाज ना आए। इन्होंने महकमा काफ से बरतरफी हासिल करके खुलकर हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद की,
इलामा खादिम हुसैन रिजवी ने 2016 को इलामा इकबाल के मज़ार के ऊपर एक लॉन्ग मार्च का इनकाद किया। मुमताज़ कादरी की रिहाई के लिए आपने 4 दिन तक इस्लामाबाद डी चौक में धरना किया, जो कि तशद्दुद और कशीदगी से भरपूर था। इसी धरने में आपने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की बुनियाद भी रखी और इसके अमीर भी पहले आप खुद ही थे। 29 फरवरी 2016 जब मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी गई तो इलामा खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी दस्तार को उतार कर आपके पाँव में रख दिया और कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर ये मत कहना कि रिजवी ने मुझे छुड़ाने के लिए कोई कोशिश ना की। 2017 के अंदर आपने फैज़ाबाद में धरना दिया। जब हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की तो इलामा खादिम हुसैन रिजवी ने इसकी सख्त मुज़ाहमत की और आपने धरना दिया फैज़ाबाद में, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में धरने होना स्टार्ट हो गए। अवामी दबाव की वजह से हुकूमत को माफ़ी भी मांगनी पड़ी और ये मामला ख़त्म भी किया गया। इलामा खादिम हुसैन रिजवी को जब गिरफ्तार किया गया तो आप अपने घर पर दूसरी मंजिल के ऊपर मौजूद थे। 2 पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा और घसीटते हुए गाड़ी के अंदर जाकर इस तरह फेंका कि जैसे मैं बोरी हूँ। इलामा साहब फरमाते हैं कि मेरे जब पाँव एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर लगते तो बहुत ज़्यादा दर्द होता, मैं फिर भी मुस्कुराता रहा। पुलिस वालों ने जब मुझे गाड़ी के अंदर फेंका तो मैं फिर भी मुस्कुराता रहा। एक पुलिस वाले ने हार कर मुझसे पूछ ही लिया कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो इलामा साहब ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि जिसको तुम खुश करने के लिए नौकरी कर रहे हो वो तो तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन जिसकी नौकरी मैं कर रहा हूँ वो तो मुझे देख रहा है। इलामा खादिम हुसैन रिजवी की जब तलाशी ले गई जेल में तो इनसे बहुत ज़्यादा पैसे बरामद हुए। पुलिस वाले ने इनसे पूछा कि आपको ये पैसे कौन देता है, तो इलामा साहब ने पुलिस वाले से पूछा कि तुमको ये पैसे किधर से मिलते हैं, तो पुलिस वाले ने जवाब दिया कि हमको तो सरकार देती है। तो इलामा साहब ने भी कहा हमको भी सरकार देते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि तुमको गिन कर दिए जाते हैं और हमें गिने बगैर ही नवाज दिया जाता है। इलामा खादिम हुसैन रिजवी बताते हैं कि जेल के अंदर मुझे खाने में रखा गया। 4x8 का वो जेल का खाना था। कहते हैं ये ज़मीन का टुकड़ा इतना गंदा था कि किसी जानवर को रखने के भी काबिल नहीं था। इसके अंदर बड़े बड़े लाल बेग थे और जो इन्होंने जनवरी के ठंडे दिनों में कंबल दिया वो मैं अपने ऊपर ओढ़ता तो वो कभी पाँव पर नहीं पूरा आता था तो कभी सर पर। इलामा साहब फरमाते हैं कि मैं व्हील चेयर के बगैर नहीं बैठ सकता था, मुझे कमर का भी मसला था, लेकिन इन्होंने जेल के अंदर मुझे 6 माह तक बगैर व्हील चेयर के रखा। ना मुझे कोई पानी पिलाने वाला और ना ही मुझे कोई वज़ू कराने वाला था। इलामा साहब को जब अदालत में पेश किया गया हज़ारों लोग इनका इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। फ्रांस के अंदर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए तो इलामा खादिम हुसैन रिजवी ने इनकी मुखालफत करते हुए कहा कि हुकूमत फ्रांस के अंदर मौजूद हमारे सफ़ीर को वापस बुलाए और फ्रांस से बाइकाट करे और इनके सफ़ीर को भी निकाला जाए। इनका ये मुतालबा था। ये धरना उनकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की पहचान भी बना। धरने में ना तो इलामा खादिम हुसैन रिजवी के लिए किसी बेहतरीन बिस्तर का इंतज़ाम किया गया और ना ही किसी बेहतरीन गाड़ी का इंतज़ाम किया गया। आप अपने कारकुनान के साथ ही ट्रक के नीचे चारपाई पर सो जाते थे कंबल ओढ़कर। धरनों में होने वाली शैलिंग की वजह से आपको सांस का मसला बन गया, तो आपकी तबीयत जब ज़्यादा ख़राब हुई तो आपको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जाते वक्त आपकी सांसें बंद हो गईं। डॉक्टर ने आपको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब डॉक्टर ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया तो इनकी सांसें उसके बाद 5 मिनट तक